एक आदमी समुद्र तट पर 3 दिन और 3 रातों तक बेहोश पड़ा रहा। जब वह उठा और चारों ओर देखा तो डर गया। उसे लगा कि उसके साथी भी वहीं सो रहे हैं, लेकिन पास जाकर समझ आया कि वे बहुत पहले मर चुके थे। उसने दुख मनाने में समय नहीं लगाया, जल्दी से उनके जूते उतारकर पहन लिए। इसके बाद वह तट पर चलते हुए और लोगों को ढूंढने लगा। उम्मीद थी कि कोई साथी जिंदा मिले, लेकिन उसे सिर्फ लहरों की आवाज सुनाई दी। रास्ते में उसका डूबा जहाज और एक और मृत साथी मिला। उसने उसे किनारे खींचा और वहीं साधारण सी कब्र बनाकर दफना दिया। जाते जाते उसके कपड़े भी पहन लिए। उसने बैग तैयार किया और पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगा ताकि देख सके कि कहीं दूर जमीन या घर वापस जाने का रास्ता तो नहीं है। 2 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद ऊपर पहुंचा। दृश्य अच्छा था, लेकिन चारों ओर सिर्फ समुद्र ही था। कोई जहाज या जमीन नहीं दिखी। यह देखकर वह निराश हुआ और बैग फेंक दिया। गुस्सा शांत करने के बाद उसने सोचा कि पहले यहाँ जिंदा रहना होगा, फिर बाहर निकलने का रास्ता खोजेगा। वह खाने की तलाश में निकला। कुछ नारियल दिखे, पत्थरों से तोड़ते हुए उन्हें खोला और खा लिया। पानी पीकर थोड़ी राहत मिली। फिर आराम करने की जगह ढूंढने लगा। तभी भेड़िए जैसी आवाज सुनी। आवाज का पीछा किया तो देखा कि उसका कुत्ता गुफा में फंसा हुआ है। उसे देखकर वह खुश हुआ और तुरंत नीचे कूदकर बाहर निकाला। अब लगा कि वह बिल्कुल अकेला नहीं है। रात को पत्थरों से आग जलाई। 3 दिन से खाना न मिलने के बावजूद कुत्ते के साथ वहीं सो गया। सुबह उसने सोचा कि जहाज से काम की चीजें निकाल लाए। समुद्र में कूदकर बहुत मेहनत से जहाज तक पहुंचा। वहाँ कुछ चूहे जिंदा थे। उसने जहाज के अंदर जाकर अलमारी तोड़ी और उसमें से कुछ बंदूकें, सिक्के और शराब की बोतलें निकाली। तभी जहाज डूबने लगा तो जल्दी जल्दी सामान बाहर निकाला और लकड़ी बांधकर बेड़ा बनाने लगा। लेकिन रात में जंगली सुअरों ने आधा सामान बर्बाद कर दिया। फिर उसने बंदूक उठाई और सुअरों को मारने जंगल गया। वहाँ कंकाल और अजीब पूजा की चीजें देखी। समझ आया कि यह जगह सुरक्षित नहीं है, इसलिए जल्दी से निकल गया। उसने सोचा कि खुद नाव बनाए। पेड़ काटे, लकड़ी को आकार दिया, पटरे बनाए और जोड़कर नाव बनाई। इस मेहनत से हाथ पैर छिल गए, लेकिन हार नहीं मानी। बीच बीच में बत्तखें पकड़ी और खाई भी। कई हफ्तों की मेहनत के बाद नाव तैयार हुई। उसने रेजिन लगाकर मजबूत किया और पानी में उतारने की तैयारी की। वह खुश हुआ, साफ सफाई की और पुराने कपड़े पहन लिए। पटाखे फोड़कर जश्न भी मनाया। लेकिन जब नाव पानी में उतरी तो सीधा चट्टानों से टकराकर टूट गई। महीनों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। वह निराश हो गया। समय गुजरता गया और उसने वहीं खेती करना शुरू कर दिया। सब्जियां उगाई और कुत्ते के साथ समय बिताया। लेकिन एक दिन कुत्ता बीमार पड़ गया और मर गया। कुत्ते के जाने से वह और अकेला हो गया। कई महीनों बाद उसने देखा कि कुछ लोग नाव पर आए हैं। वे किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए अपने ही लोगों की बलि दे रहे थे। यह देखकर वह डर गया। उनमें से एक कैदी भाग निकला और उसकी मुलाकात एडिसन से हुई। दोनों साथ मिलकर छुप गए। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे दोस्ती कर ली। हालांकि भाषा अलग थी, लेकिन वे एक दूसरे को समझने लगे। समय बीता गया। दोनों ने साथ मिलकर शिकार किया, खाना बनाया और एक दूसरे की मदद की। अंत में वह इंडियन व्यक्ति नाव बनाकर अपने लोगों के पास लौट गया। एडिसन फिर अकेला रह गया, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती बन चुकी थी। कुछ साल बाद एडिसन को आखिरकार एक जहाज मिला। उस जहाज के कप्तान ने उसे अपने साथ ले लिया, लेकिन उस जहाज पर उसने देखा कि उसके दोस्त को पकड़कर ले जाया जा रहा है। उसने छुपकर उसकी मदद की और उसे भागने का मौका दिया। आखिरकार 5 साल बाद एडिसन भी उस सुनसान द्वीप से निकलकर आधुनिक सभ्यता में वापस लौट आया।